चैप्टर 2 है ये फंक्शंस। VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। RD शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th है ये। इसमें सवाल संख्या 1 है जिसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके के टेस्ट होते हैं जिसमें हम एक का इस्तेमाल इसमें करेंगे। हम करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। और वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, यहां से एक लाइन हम शुरू करते हैं और लाइन को जैसे यहां से हमने एक लाइन शुरू की और उसको यहां तक ले जाते हैं। अगर ये लाइन इस ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर जाती है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और अगर केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है हर बार यहां से यहां तक आए हुए, तो फिर हम ये कहेंगे कि एक बार अगर इंटरसेक्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं, दो बार किया तो फंक्शन नहीं, एक बार अगर इंटरसेक्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन है। तो पहली चीज हम यहां पर बात करते हैं पहले वाले पे। अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, इस लाइन को यहां ले आए फिर यहां ले आए, तो हर जगह ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन है। यहां पर लाइए वर्टिकल लाइन एक ऐसे ले जाइए, यहां पर लाएंगे आप देखेंगे कि यहीं पे बना देता हूं, ये एक दो तीन, तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका जो सिग्निफिकेंस है, बेसिकली ये फंक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम करते क्यों है, वो ये है कि एक एक्स के लिए एक दो, मतलब जैसे ये एक्स के लिए एक वाई वैल्यू मिल रही है, फिर इसी एक्स के लिए ये वाई वैल्यू मिल रही है, इसी एक्स के लिए ये वाई वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम इसका फंक्शन बनाने की कोशिश करें तो एक ही वैल्यू के लिए, इसी वैल्यू के लिए एक्स की, ये एक्स है ये वाई है, एक ही एक्स के लिए आपको एक दो और तीन मैपिंग मिल रही है जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के विरोध में है। फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि इस तरीके की जो मैपिंग है वो नहीं पॉसिबल है, वरना वो फंक्शन नहीं होगा। अब सवाल संख्या 2 में कहा गया है, इसमें भी दो आपको ग्राफ दिए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट अ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है, वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम इस तरीके से मैपिंग करें तो एक का एक से ही रिलेशन होगा। जैसे अगर ये बॉयफ्रेंड का हमने एक बना दिया, एक गर्लफ्रेंड का बना दिया, तो एक बॉयफ्रेंड की एक ही गर्लफ्रेंड होगी, एक बॉयफ्रेंड की दो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती और एक गर्लफ्रेंड के दो बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते, एक ही एक होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम यहां पर ऐसे एक लाइन ले जाएंगे और उसको ऊपर से नीचे तक मूव करेंगे, यहां से यहां तक मूव करेंगे इसको। तो अगर मैं इस लाइन को यहां लेके आता हूं तो क्या हो रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि एक y के लिए दो x वैल्यू मिल रही है आपको, मतलब ये वाली भी, और ये कह सकते हैं दो x के लिए एक y वैल्यू मिल रही है। तो दो x के लिए, यानी मान लीजिए बॉयफ्रेंड 1 है, ये बॉयफ्रेंड 2 है, यानी दो x के लिए दो बॉयफ्रेंड की एक ही गर्लफ्रेंड है। ये वन वन तो हुआ नहीं, ये फेल हो गया मामला। तो ये आपका वन वन नहीं है। यही काम हम इसके साथ करते हैं, यहां एक लाइन लाइए, फिर इसको नीचे उतारिए, फिर यहां नीचे उतारिए, फिर यहां नीचे उतारिए, तो आप देखेंगे ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक गर्लफ्रेंड की एक ही बॉयफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड का एक ही गर्लफ्रेंड, तो ये आपका ये वाला वन वन है। सवाल संख्या 3 है, यदि a है 1 2 3, b है ab, राइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। तो ये हम कैसे करते हैं, यहां पर अगर मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, एक हाथ बना के देखेंगे, यहां पर आपका है 1 2 और 3 और यहां पर है आपका ए बी। राइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। फंक्शंस बनाने हैं, ध्यान रखिएगा फंक्शंस की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता हो जानी चाहिए। अभी तक हमने रिलेशन भी देख लिया, फंक्शन भी देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। तो इसमें यह है कि यहां पर इसका सीधा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर एक फंक्शन बनाना चाहें तो 1a 2b, ये एक फंक्शन हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, 1a 2a ऐसे हो सकता है। यहां फंक्शन की पहली डेफिनेशन है ये है कि एक से दो की मैपिंग नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई खाली नहीं बचना चाहिए, बस यही है, यहां से कोई खाली ना बचे और यहां से दो मैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका 1a 1b ऐसी मैपिंग नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं ये 1a 1b बना दूं तो गलत हो जाएगा, यानी कि जब भी मैं इस तरीके से a1 b1
A2 B2 बनाऊंगा तो ये A1 A2 रिपीट नहीं होना चाहिए, ये एक जैसे नहीं हो सकते, बस यही इसमें है। और कोई खाली यहां बचना नहीं चाहिए। यहां खाली बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां खाली बच सकता है, क्योंकि जो पूरा का पूरा होता है इसको हम कहते हैं कि ये पूरा पूरा कोडोमेन है, और जो इसमें से इसके साथ मैपिंग हो जाती है उसको हम रेंज कहते हैं। यही अंतर है कोडोमेन और रेंज में। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। यहां पर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट हम देखते हैं ए में कितने हैं। मान लीजिए ए सेट है और ये बी सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं आपके, 1 2 3, 3 लिख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं, एन बी, ये आपके 2। तो कितने बनेंगे, आपको क्या करना है, इसको लेना है और इसकी घात लगा देनी है, यानी कि 2 की पावर 3। 8 पूरे फंक्शन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें कहा गया है इफ a इक्वल्स abc एंड b इक्वल्स -2 -1 0 1 2, राइट टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a टू b। 1 1 फंक्शंस, तो 1 1 फंक्शंस कैसे बनेंगे, पहले आपको मैं बना के दिखाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ये a है जिसमें a b और c है, ठीक है जी। और यहां पर आपका कितने हैं, 5 एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2। देखिएगा क्या होगा, ये कैसे बनेगा। इसमें पहला ए देख लीजिए, ए बी सी। अब ए का -2 के साथ, बी का -1 के साथ, सी का 0 के साथ, ये आपका 1 बन गया। ऐसे कैसे कितने बन सकते हैं, राइट। पहले फंक्शन ए देख लीजिए कि इसमें 1 1 फंक्शन में हमेशा यहां 1 और यहां 1 होना चाहिए, यानी कि 1 के साथ एक ही रिलेशन होना चाहिए। और यहां बोला जा रहा है फंक्शन टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कितने बनेंगे, तो पहले हम ए के साथ एक मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ये एक, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक हो गया 1 1, फिर ये ए का -2 के साथ कर दिया, अब बी का 0 के साथ कर दीजिए, सी का 1 के साथ कर दीजिए। ऐसे करके कितने बन सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको लेना है कि ये कितने कितने हैं यहां पर, 5, टोटल 5 लीजिए, ठीक। अब आपको इसमें से इस 5 को एक कम करते करते क्या करना है, 3 वैल्यूज लिखनी है। जैसे ये 5 है, फिर 4, फिर 3, बस इतना करना है। मैंने यानी कि जो फंक्शन ये वाला है ये कितनी वैल्यू ले सकता है, एक अगर पहली बार में देख लीजिए, ये पूरी की पूरी 5 वैल्यू ले लेगा। यानी कि अगर मैं ए बी सी लूं, ये मैंने क्यों लिखा इसका मैं आपको लॉजिक भी दूंगा। यहां पर ए बी सी है, पहली बार में ये ए बी सी के साथ कितने कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5। तो पहली बार में फंक्शन 5 वैल्यू के साथ किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन हो गया वो रिपीट तो हम करेंगे नहीं। तो अगली बार क्या होगा, केवल हमारे पास 4 बचते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमने 1 2 3 है, 3 ने पांचों ले लिए, मतलब 5 में से कोई 3 ले लिए। अब हमारे पास क्या होता है, दूसरे वाले में हम केवल वो देखेंगे, एक जो ये दूसरा जो फंक्शन है, दूसरी बार जो फंक्शन बनाएंगे उसमें वो केवल क्या ले सकता है। जैसे एक का कॉम्बिनेशन मैं यहां से बनाता हूं, एक इसके साथ बन सकता है -2 -1 0 1 2, ये सारे ए के हो गए। मैंने आपसे कहा था फंक्शन में कभी भी 1 to 1 की बात तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन फंक्शन में ए दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो अभी बी के पास ऑप्शन क्या बचते हैं, बी के पास ये पहली बार हो गया, बी के पास ऑप्शन क्या बचे, मान लीजिए ए ने कोई एक ले लिया तो बाकी पास 4 ऑप्शन बचे, तो यहां पर 4 हो गए, ए के पास 5 ऑप्शन थे। अब सी के पास कितने बचते हैं, इसके हमने इनको 5 दे दिए, इसके 4 बचे तो इसके पास 3 बचे। तो ऐसे करके आप ये लिखेंगे, 60 आएगी इसकी वैल्यू। सवाल संख्या 5 है, इसमें कहा गया है राइट टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए 1 2 3 4 टू बी ए बी सी। ओके, तो इसमें जैसे अभी हमने पहला सवाल किया उसी तरीके से हम करेंगे। यहां पर हमारे पास है 1 2 3 और 4, और यहां है आपका ए बी सी। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहें तो लगा ले, लेकिन मैं इसमें एक आपको थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हो क्या रहा है कि अगर आप 1 to 1 बनाना है, यानी कि फंक्शन के लिए यहां पर कोई भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा था कि यहां छूट सकता है, यहां कोई भी नहीं छूटना चाहिए। यानी पहले बार में हम जो भी 1 to 1 बनाना है, यहां पर हमको इसके साथ हर एक की मैचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि जब मैं इसकी बनाने लिख लूंगा, मान लीजिए ऐसे बनाया 1 का ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 का सी के साथ, अब 4 का किसके साथ बनेगा? बन ही नहीं सकता, यानी कोई भी 1 to 1 बन ही नहीं सकता। जब आप कहें ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 4 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें आपके 3 है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इस ये बी के ए से छोटे हो गए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी अगर ये लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट ए, तो आपका कोई भी 1 to 1 बनेगा नहीं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया खाली बच जाएगा 4, किसी को भी ले लीजिए आप। इसका मतलब कि इसमें 0 1 to 1 फंक्शन बनेगा। सवाल संख्या 6 है, इफ f r to r is defined by fx equals x square, write f inverse 25, f inverse 25। तो देखिए पहली चीज ये है कि ये फंक्शन है फ्रॉम r to r, मतलब रियल नंबर है, और fx x स्क्वायर है, तो fx आपका x स्क्वायर है, ठीक। आपको निकालना है f इनवर्स 25, इसको आप करिए y, फिलहाल के बता रहा हूं। बेसिकली क्या है, ये y लिखे या x लिखे, ये आपके, क्योंकि हम ये जो फंक्शन है इसको हम y बराबर fx लिख सकते हैं और ये बराबर x स्क्वायर होगा। लेकिन जब आप f इनवर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि हम ये इसको x और y की जगह चेंज कर दिया, यानी कि ये बन जाएगा x बराबर fy, ये होगा। तो y कितना बनेगा यहां पर? f इनवर्स x, यही तो करना है। तो यहां पर जो मैंने लिखा है इसको इस तरीके से समझिएगा कि हमको f इनवर्स 25 निकालना है। तो क्या आएगा, तो 25 के लिए क्या करेंगे, यहां f इनवर्स को इधर ले जाइए तो fy हो जाएगा। तो fy यानी कि आपका क्या हो गया, ये fy, ये fx है, ठीक है, इसकी जगह मैं fy रख रहा हूं, कितना आएगा y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर लिख दीजिए, y स्क्वायर बराबर 25, तो y स्क्वायर इसको यहाँ ले आइए -25 इक्वल 0, तो ये इसको 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है y माइनस 5 और y प्लस 5 बराबर 0, तो इससे मिलेगा y बराबर 5 और इससे मिलेगा आपको y बराबर -5। तो आपका वैल्यू क्या आ गई, 5 और -5, y 5 की वैल्यू के लिए आपको 25 मिलेगा और -5 के लिए 25 मिलेगा। लेकिन ये इस तरीके का है कि ये दिया तो यहां पर आपने f इनवर्स 25 को x माना है, लेकिन मानना इस तरीके से, क्योंकि f इनवर्स की टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरीके से चलती है कि x की को y की जगह लिखते हैं, फिर ये आगे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इफ f इज c to c, अब c क्या आ गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ध्यान दीजिए, मैं पहले बता दूं आपको, ये f है आपका c to c, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखिए, a प्लस आई बी फॉर्म में है, a इसमें रियल नंबर है, i आपका आयोटा कहते हैं इसको, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें कहा गया है डिफाइंड बाय fx बराबर x स्क्वायर, ऐसे है, fx बराबर x स्क्वायर है, ठीक है जी। राइट f इनवर्स -4, हियर c डिनोट्स सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको f इनवर्स 4 निकालना है। तो ये क्या करेंगे, इसको y कर दीजिए और 4 बराबर होगा आपका f y कर दीजिए, इसको आप x भी ले सकते हैं। देखिए तरीका समझने का इनवर्स का ये है कि x को y करते, y को x करते, यहां हम निकालेंगे y ही, मतलब निकालना या x ले या y ले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हमेशा y बराबर fx हमारा एक्चुअल फंक्शन होता है और x बराबर fy ये इनवर्स होता है, इसलिए मैं ये f इनवर्स x यानी कि f इनवर्स 4, अब इसमें जो निकल के आएगा वो यही है कि हम जब ये वाली मैपिंग कर रहे हैं तो ये y बराबर fx है, क्योंकि हम हमेशा इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, और जब इनवर्स की बात आती है तब हम यहां से यहां मैप करते हैं इसको, हम तो ये निकालना चाहते हैं। तो चलिए ये y 4 बराबर fy है, अब fy इसमें रख दीजिए, इस वाले में fy, तो क्या आएगा y स्क्वायर बराबर 4 हो गया, ये -4 बोला है ना, -4 है, तो y स्क्वायर इक्वल्स -4 हो गया। आप चाहे तो y को x कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैं किताब में और बाकी जगह इस तरीके से हमारा नोटेशन है, इसलिए मैं ये y लिख रहा हूं, अदरवाइज आप x की तरह कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, इसको लिखेंगे y स्क्वायर, और ये है प्लस, अब ये 4 क्या है, 4 है आपका 2 स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर आप इसके साथ आई स्क्वायर जोड़ेंगे, आई स्क्वायर होता है -1, है ना, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर होता है
-1 और 2 स्क्वायर होता है 4, राइट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और आई स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो आपको -4 आएगा। ओके, तो अपने आप इसमें यहां पर आई स्क्वायर जोड़ रहे हैं, लेकिन आई स्क्वायर -1 है तो हमको इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारा कुछ चेंज ना हो। आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर यहां पर अगर हम लिखते हैं तो ये -1 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है तो इसके लिए हमें माइनस यहां करना पड़ेगा। आई स्क्वायर -1 है, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा। और यहाँ तो 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आया समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने अपने आप इंट्रोड्यूस किया तो इसको हमें मैनेज भी करना होगा। माइनस करिए और इसको आप ये पूरे को इसको आप 2i होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या बनेगा 2i का होल स्क्वायर। अब इसको वैसे ही कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये y माइनस 2i और ये y प्लस 2i बराबर 0। y यहां से मिलेगा 2i, y यहां से मिलेगा -2i। अब ये सही आ सकता है, क्यों? क्योंकि आपको जो सेट दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो एफ इनवर्स -4 बराबर हो गया आपका -2i 2i। ये इसका उत्तर ऐसे बनेगा। एथ क्वेश्चन है, इफ फंक्शन इज फ्रॉम R टू R, तो फंक्शन आपको रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक दिया हुआ है, इज गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, राइट एफ इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स आपको दिया है एक्स क्यूब, आपको एफ इनवर्स -1 निकालना। तो आप क्या करेंगे, एफ इनवर्स इस बार मैं एक्स से करता हूं ताकि ये आपको पता रहे कि मैंने वाई पहले क्यों बताया था और मैं अब एक्स क्यों कर रहा हूं। करना आपको वाई के जैसा ही है, ध्यान रखिएगा, वाई लेके ही करना है आपको। तो एफ इनवर्स यहां पर क्या करेंगे आप, -1 बराबर आप वाई कर दीजिए, एक्स कर दीजिए, जो क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, यहाँ ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। यहाँ हमको थोड़ी ना समझाना है या प्रूव करना है कि वाई बराबर एफ एक्स है, हमने एक्स बराबर ये लिया है। आप इसको एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपको इनवर्स की डेफिनेशन है, आप एक्स लें, वाई लें, पी लें, के लें, इट डजेंट मैटर। तो एफ इनवर्स -1 ये आपका एक्स ले लिया आपने। अब इसको इधर ले आइए, -1 बराबर हो गया एफ एक्स, एफ एक्स कितना दिया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हो गया आपका, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, एक्स क्यूब बराबर हो गया आपका, ये एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब रखा, ये आपका -1 हो गया। एक्स क्यूब बराबर -1 नहीं, -1 1 है, 1 है, तो इसको यहाँ ले आइए, एक्स क्यूब ये +1 है तो -1 बराबर 0। ये एक्स क्यूब -1 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको इसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x -1 और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमें ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। तो ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर दिए हुए हैं, कुछ भी आप लिखेंगे इसमें ये आपका 0 नहीं होगा, ये यही आपका 0 हो सकता है, x बराबर 1। तो यही इसका उत्तर है। x क्या था आपने, एफ इनवर्स x माना था, तो एफ इनवर्स आपका 1 बराबर 1, ये इसका आपका उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया है लेट C डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसमें बोला गया है कि फंक्शन f, फंक्शन इस तरीके से है, C टू C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स। अब एफ एक्स किस तरीके से दिया हुआ है और साथ में आपको एफ इनवर्स 1 निकालना है, तो एफ एक्स लिख देता हूं मैं, एफ एक्स आपको दिया है एक्स क्यूब, तो एफ इनवर्स 1 निकालना है आप, राइट। तो एक काम करते हैं, ये जो एफ इनवर्स 1 आपको दिया है इसको हम x मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू आपकी आई है यहाँ पर एफ इनवर्स 1 ये आपको निकालनी है और हम ये मान के चलते हैं x, तो x निकल के आएगा इससे, तो इसको यहाँ कर लीजिए, ये इधर जाएगा तो बन जाएगा एफ एक्स बराबर 1। एफ एक्स क्या है आपका एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब बराबर 1, तो एक्स क्यूब 1 को यहाँ ले आते हैं, -1 = 0, ये इसको 1 क्यूब मान लीजिए, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो पता ही है, उसको लगा देते हैं, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब इसमें एक चीज आएगी कि जब हम ये x -1 लिख रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कैसे लिखेंगे, इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओमेगा है, एक टर्म आता है इसमें ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, इस तरीके से ओमेगा निकलता है, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 ± i√3/2, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये देखा हो। अगर मैं इसको, ये देखिए इसको लिखा जा रहा है x - ओमेगा
इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और ओमेगा क्यूब 1 होता है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यही टर्म आएगा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा क्यूब। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ मिल ही रहा है और यहाँ पर आपको ओमेगा क्यूब मैंने आपको बताया था कि ये 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर जब आएगा ना इसमें मैं एक्स कॉमन लूँगा, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1, यानी कि यहाँ -1 रखिए तो ये माइनस बाहर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम ये लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो अब ये फाइनल क्या बन गया, ये बना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो पहले इसको 0 रखेंगे तो x बराबर 1 मिलेगा, इसको 0 रखेंगे तो x बराबर ओमेगा मिलेगा और इसको 0 रखेंगे तो x बराबर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो अल्टीमेटली x की क्या वैल्यू आएगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू ही तो चाहिए थी, एफ इनवर्स 1 क्या हो गया, ये आपका आ गया, सेट बना लीजिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, इसमें भी कुछ इसी तरीके से करना है। आपके पास लेट f बी ए फंक्शन c सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर टू इटसेल्फ गिवन f इक्वल्स x क्यूब। अब आपको f इनवर्स -1 निकालना है। पिछले क्वेश्चन में f इनवर्स 1 निकाला था, इसमें f इनवर्स -1 निकालेंगे, वही करना है आपको। f इनवर्स -1 है, इसको आप मान लीजिए x, इसको यहाँ ले आइए, तो fx आपको ये -1 है, तो fx जो है आपका, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आपको x क्यूब दिया हुआ है, यहाँ रख दीजिए, तो x क्यूब बराबर -1, x क्यूब इधर ले आइए, +1 इक्वल 0, इसको क्यूब कर दीजिए, 1 क्यूब 1 ही होता है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब ये है कि ये बनेगा x प्लस 1 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी आता है a क्यूब प्लस b क्यूब में, तो बन गया ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, बिल्कुल सेम वही करना है। इसकी जगह जो हम लिखने वाले हैं वो है x प्लस ओमेगा और x प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ओमेगा क्यूब बराबर जो अभी हमने लिया पिछले इसमें, और 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 हुआ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है, वो सब लगाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ध्यान रहेगा। तो मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, मैं डायरेक्ट इसको 0 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर -1, इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस ओमेगा, इसको 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपका f इनवर्स -1 क्या आ गया, इसका सेट बना लेते हैं, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब 11वां सवाल कर रहे हैं, लेट f r to r बी डिफाइंड बाय fx इक्वल्स x की पावर 4। अब आपको ये रियल नंबर है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं है, इसके बाद आएगा एक क्वेश्चन। fx बराबर x की पावर 4 है, राइट f इनवर्स -1। तो f इनवर्स -1 चाहिए आपको, ये निकालना है, और fx दिया हुआ है आपको x की पावर 4। तो f इनवर्स x को आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, और फिर इस f इनवर्स को यहाँ लाएंगे तो बनेगा fx बराबर, ये -1 है प्लस 1 है, प्लस 1, ये 11वां सवाल कर रहे हैं, 1 है, ओके। तो fx बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया, और fx कितना बताया मैंने, x की पावर 4, तो x की पावर 4 हो गया 1, इसका मतलब x की पावर 4 माइनस इधर लाइए, 1 की पावर 4 कर दीजिए, 1 की पावर 4 1 ही होता है, बराबर 0। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर, ये a इसमें x स्क्वायर है और ये b 1 स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस b प्लस b, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये x स्क्वायर माइनस 1 को आप फिर से a माइनस b a प्लस b लगा दीजिए इसमें दोबारा, तो मिलेगा x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 तो है ही। अब इससे क्या मिलेगा, x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x 1 मिलेगा, इसको रखेंगे तो x बराबर -1 मिलेगा, और ये x स्क्वायर बराबर -1 मिलेगा, यानी कि x बराबर √-1, जो क्योंकि ये रियल सेट है, f जो है वो रियल से रियल है, तो रियल में तो नहीं आता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो क्या बना, x बराबर +-1।
तो एफ इनवर्स 1 हमारा क्या बना, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो ये बन गया आपका 1 और -1। यही इसका उत्तर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बता देता हूँ आपको। एफ जो है वो सी से लेकर सी तक है और इट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4। राइट एफ इनवर्स 1, इसमें भी एफ इनवर्स 1 निकालना है, लेकिन इस बार हम ये नहीं छोड़ेंगे। तो आपको मैं फिर से पीछे ले जाऊंगा, यहां तक आपको बिल्कुल सेम करना है। ये करेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे, यहां तक ले आएंगे, इधर तक मैं लेके आ रहा हूं। आपको ये समझ में आ गया ना? यहां तक लेके आ रहा हूं, इसके आगे करेंगे। यहां तो हमने इसको छोड़ दिया था, यहां नहीं छोड़ेंगे। मैं इसको दोबारा लिख दूं, आप होपफुली आपको यहां से यहां तक क्लियर है। तो मैं यहां से बढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सेम करना है। तो यहां तक मैं ले आता हूं इसको, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये तो आपको मिल ही रहा है, -1 + 1 हो तो इसमें भी आया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर जो कॉम्प्लेक्स सेट होता है वो बड़ा सेट होता है, उसके अंदर बाकी चीज आती है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या करना है आपको, इसको एक्स स्क्वायर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, और इसको 1 की जगह 1 जो होता है आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक है जी, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस 1 की जगह इसको क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 1 × -1। ये क्यों लिखा, क्योंकि -1 की जगह हम अपने आप आई स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, माइनस आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर 1 × आई स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर हो गया। लेकिन क्योंकि हमने माइनस अपने आप जोड़ा है तो इसको हमको अपने आप जोड़ा, तो ये तो प्लस है, तो यहाँ माइनस अपने आप करना पड़ेगा और इसकी जगह आई स्क्वायर लिख दीजिए। बस ये करना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, बनेगा x माइनस आई और ये बनेगा x प्लस आई बराबर 0। इससे क्या मिलेगा, x बराबर 1, इससे मिलेगा x बराबर 0 रख रहा हूँ सबको, x बराबर आपका हो गया -1, इससे मिलेगा x बराबर आई और इससे मिलेगा x बराबर -i। ठीक है साहब, ये हो गया। इसमें आई स्क्वायर बराबर -1 है, यानी कि आई बराबर √-1। सोल्यूशन क्या हो गया, इनवर्स 1 में आ गया -1 + 1, तो ये पहले भी हम देख चुके हैं। इसमें आई और -i और जोड़ दो, आई हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है इफ ये भी रियल टू रियल सेट है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, फाइंड एफ इनवर्स -25। तो एफ इनवर्स -25, अच्छा इसमें सेट देखना पड़ेगा कौन सा, क्योंकि ये डिसाइड करेगा। तो अपना जो क्वेश्चन है इसमें R2 आ रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो चलिए साहब, ये एफ इनवर्स -25, इसको एक्स रख दीजिए, वाई रख दीजिए, जो चाहे आप रख सकते हैं। तो ये बनेगा एफ एक्स बराबर -25, एफ एक्स आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर रख दीजिए -25। अब क्योंकि ये रियल टू रियल है, और अभी हमने जो क्वेश्चन किया था आपको याद होगा, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने इसलिए हटा दिया था क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर -1 आ रहा था, जो रियल सेट में नहीं आता। सेम केस यहाँ पर है, इसमें कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ रहा है ना आपका, तो इसको आप लेंगे ही नहीं। तो क्योंकि ये रियल सेट में नहीं आता है, ये नेगेटिव है, एक्स बराबर -√-25, इसके लिए हमको कॉम्प्लेक्स सेट पे जाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर एफ इनवर्स आपको -25 कोई कहे तो आप बोलिएगा रियल सेट में ये फाई है, नल सेट है। ओके, ये भी कुछ इसी तरीके का सवाल है जो अभी हमने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर ये 14 है, और इसमें कहा गया है, तो कॉम्प्लेक्स लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स का सेट है। और डिफाइन कैसे है ये, एफ एक्स बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, ये हो गया। आपको एफ इनवर्स -1 निकालना, तो एफ इनवर्स -1 निकालने के लिए इसको x रख दीजिए, ये -1 आपका हो जाएगा एफ एक्स क्या है आपका, ये x माइनस 2 होल क्यूब, तो x माइनस 2 होल क्यूब इसकी जगह रख दीजिए यहाँ पर, ये x माइनस 2 होल क्यूब बराबर -1। तो इससे हमें क्या मिल रहा है इसमें, x माइनस 2 होल क्यूब बराबर -1। अब आप देखें कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी होगी, तो यहां पर जब क्यूब की बात हो रही है, जब ये क्यूब की बात हो रही है, तो ये -1 आ रहा है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अगर x माइनस 2 को मैं मान लीजिए y लिख देता हूं, यही बात हुई ना, इसका मतलब यही है। और y क्यूब प्लस 1 बराबर 0, क्लियर है। अब y क्यूब और +1 का तो हम कर ही चुके हैं ना, आपको याद होगा y क्यूब +1 का तो हम सोल्यूशन कर ही चुके हैं। क्या आया था,
इसका सोल्यूशन क्या था? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्लियर है ना? यहां तक हम आ गए थे, ये आप समझ भी चुके थे। मैं यहीं से आगे बढ़ा रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली मैं x-2 को अगर y मान के चलता हूं तो y³ + 1 बराबर 0, और y इसमें क्या क्या आया था? या तो हमारा -1 आया था, या y बराबर माइनस ओमेगा आया था, या y बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आया था। यही तो आया था। क्लियर? लेकिन y को हमने क्या है, हमने तो x-2 को y माना है। तो बेसिकली क्या बना? x-2 बराबर -1, ये बना x-2 बराबर माइनस ओमेगा, और x-2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। उससे क्या मिलेगा? यहाँ ले आइए, x बराबर बना -2, यहाँ जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 - 1 हो गया 1। यहाँ क्या मिलेगा? ये +2 यहाँ आ जाएगा तो 2 माइनस ओमेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? x बराबर 2 यहाँ जाएगा तो 2 माइनस ओमेगा। ठीक है साहब, ये आपका सोल्यूशन। तो 1 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सवाल संख्या है ये आपकी 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है इफ f इज R to R, यानी कि रियल नंबर की बात हो रही है, डिफाइंड बाय fx इक्वल्स 10x - 7, 10x - 7 ये दिया हुआ है। देन राइट f इनवर्स x। अब यह वैल्यू नहीं दी हुई तो f इनवर्स x को x नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा। यहाँ x है तो यहाँ x नहीं रख सकते। इसलिए मैं आपको जो इसके पहले जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम क्यों इसको यहाँ पर y लिखते हैं, क्योंकि y बराबर fx हमारा एक्चुअल फंक्शन होता है, और जो इन्वर्स वाला होता है इसमें x बराबर fy करते हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हमको y लिखना ही पड़ेगा, यहाँ तो ऑलरेडी x है, x तो लिख नहीं सकते यहाँ पे। तो f इनवर्स x बराबर y हो गया, इसको यहाँ ले आइए, f y बराबर x। तो यही मैं ये जो आपको बता रहा हूँ असली में यही होता है, इन्वर्स के लिए यही लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि हम y से ज़्यादा डील नहीं करते हैं, इक्वेशन हमेशा हम x के फॉर्म में रखना चाहते हैं, इसलिए हम ये कर देते हैं। खैर अभी तो हमारे पास मजबूरी है। fy बराबर x हो गया है, fy क्या है? 10x - 7, नहीं तो यहाँ y रखना पड़ेगा, 10y - 7 बराबर हो गया x। जैसे y निकाल लीजिए, इसको यहाँ ले जा लीजिए, 10y बराबर हो गया x + 7, y बराबर हो गया x + 7 बाई 10। ये हो गया आपका, ये y क्या था? f इनवर्स x था, तो f इनवर्स x आपका आ गया x + 7 बाई 10। ये इसका आंसर है। ये जो सवाल है इसमें आपको दिया है लेट f, डोमेन दिया है आपको, वो क्या दिया है? -π/2 से π/2 ये दिया हुआ है, और यहां से रियल नंबर तक। फिर दिस बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, आप फंक्शन डिफाइन कैसे है? fx बराबर cos, ये आपका x है, ठीक है। लेकिन ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको रेंज निकालनी है इस f की। इसको कैसे निकालेंगे? पहले आप समझ लीजिए कि ये -π/2, इसको हम जरा चेंज कर देते हैं नंबर्स में। पाई होता है 22/7, या 3.14 भी ले सकते हैं आप, 3.14। तो यहां रखेंगे तो -π/2 की वैल्यू आएगी 22/7 रख के, ये आपकी आ जाएगी -1.57, और ये आपकी आएगी +1.57। तो पहले रेंज का मतलब समझ गए, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी, इससे कम वैल्यू नहीं आएगी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देता है? ये आपको हमेशा फ्लोर देगा। तो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात करें, कॉस में बाद में जाते हैं। तो यहां पर नंबर लाइन देखिए बहुत ध्यान से, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है। तो -π/2 यानी कि यहां पर करीबन इस जगह पे होगा ये -1.57, ये हो गया 1.57, यहां हो गया करीबन। तो ये अब इसकी रेंज है, इससे ज्यादा नंबर, इससे कम नंबर भी नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो जो भी नंबर आएगा इसके x के अंदर जाएगा। x जो है वो फ्लोर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज फ्लोर फंक्शन। तो क्या निकाल के देगा? अब देखिए इस रेंज में अगर कोई वैल्यू आती है तो इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? हम फ्लोर मतलब छोटा वैल्यू, और जो ऊपर वाला वैल्यू है वो इंटीजर के बीच में ही रखेंगे और इंटीजर ही वैल्यू देगा। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, छोटा वैल्यू लेंगे, तो छोटी -2 है, -2 और -1, इस रेंज में यहां वैल्यू आती है। तो यहां पर क्या होगा, ये 0 यहां पर आएगा और -1, क्योंकि -1 0 से छोटा है। यहां क्या करेंगे, 0 नीचे आएगा, यहां 1 यहां आएगा, इसकी बात कर रहा हूं। 1 और 2 के बीच में तो खैर 1 नीचे रहेगा, 2 यहां पर, इसे मैच भी करा सकते हैं, -1 -1 0 0 1 1, ये हो गया। अब आप देखें कि ये जैसे ही इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए -1.57 आएगा,
तो ये क्या देगा आपको -2। तो यहां से यहां तक वैल्यू आपको मिलेगी -2 इसके द्वारा। यहां पर आ जाइए, यहां से यहां तक वैल्यू आपको क्या मिलेगी -1। यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू आती है तो क्या मिलेगा आपको 0। यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू आती है तो क्या देगा, क्योंकि जैसे ज्यादा से ज्यादा तो 1.57 है लेकिन 1 देगा ये। क्लियर हो गया। तो अब कॉस के अंदर डाल के देखते हैं, ध्यान रखिएगा cos माइनस थीटा इज cos थीटा। सबसे पहले हम cos -2 डालते हैं, फिर हम डालेंगे cos -1, फिर हम डालेंगे cos 0 और फिर ये cos 1। यहां के लिए ये 2 मैंने क्यों लिखा, 1 देना चाहिए, 1 होगा cos 1। तो cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो इस तो cos -2 ये cos 2 एक ही बात है, ये आपको cos 2 मिल गया। यहां से cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये cos 1 मिल गया। cos 0 तो खैर cos 0 1 ही होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। और यहां से भी cos 1 मिल रहा है, तो क्या क्या है आपके पास 1, ये cos 1 और cos 2, क्योंकि ये तो रिपीटेड है। तो आपके पास रेंज क्या आ गया 1 लिख दीजिए, ये cos 1 हो गया और ये आपको cos 2 हो गया। ठीक है जी, ये आपका रेंज है। क्वेश्चन नंबर 17 में है इफ f इज फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाय fx बराबर आपका दिया हुआ है इसमें 3x - 4, ये इन्वर्टिबल है तो आपको f इनवर्स x निकालना। तो f इनवर्स x को आप y मान लीजिए, ये हो जाएगा fy बराबर x, इसकी जगह y रख दीजिए क्योंकि fy कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3y - 4 बराबर x, y को यहां रखिए बाकी सबको वहां ले जाइए। तो 3y बराबर x + 4, y हो गया x + 4/3। ये आपका y क्या था, इसी को तो y माना था, आपका f इनवर्स x आ गया। क्या हो गई x + 4/3 ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कहा गया है कि इफ f इज फंक्शन फ्रॉम R टू R, g इज फ्रॉम R टू R गिवन बाय fx gx, दोनों दिया है, दोनों लिखेंगे। fx आपको दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर, gx आपको दिया है x² + 1, then write the value of fog -3, FOG और -3। तो fog of -3 क्या होगा, f of g -3। तो g की जगह यहां पर पहले -3 रख दीजिए आप, तो g -3 यहीं रख देते हैं, होगा -3 होल स्क्वायर + 1 यानी कि आपका 9 + 1 10 हो गया, यानी कि f 10 चाहिए आपको। अब इसमें 10 रख दीजिए x की जगह, ये हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, x की जगह 10 रख रहे हैं, 10 + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका f10 हो गया 121। 19th क्वेश्चन है, इसमें दिया है इफ a इज इक्वल टू x, मैं लिख देता हूं इसको ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। लेट a बराबर x बिलोंग्स टू R, और ये दिया है -4 ≤ x ≤ 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन f दिया हुआ है आपको, ये दिया है a टू R डिनोटेड बाय fx भी दिया, बताया गया आपको mod x/x। राइट द रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f निकालना है। तो इसमें आपको ये सब देखने की जरूरत है नहीं, क्लियर इन्होंने बता दिया कि x 0 नहीं है, नीचे 0 की कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से काम चलेगा। पहले तो देखिए fx, और mod x क्या देता है आपको, mod x देता है आपको x यदि x > 0 हो, और ये नेगेटिव x देता है अगर x < 0। तो पहली चीज ये है कि ये mod x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, पहले mod x लिख देते हैं। एक बार में ये लेंगे तो आपको मिलेगी x/x, ये वाली लेंगे नेगेटिव x, तो नेगेटिव x/x, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर आपको -1 मिलेगा, बस इससे इसके अलावा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। 1 और 1 ये इसकी रेंज बता फार। क्वेश्चन 20 है ये। क्वेश्चन 20 में कहा गया कि f फंक्शन देखिए, ये है आपका -π/2 से π/2 टिल a टू a, डिफाइंड बाय fx बराबर दिया है आपको sin x हो गया। इफ f इज अ बाइजेक्शन राइट सेट a, अब आपको ये सेट a बताना है, ये बता दिया कि भाई ये बाइजेक्शन है,
अब बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? बाइजेक्शन तब बनता है जब 1 1 हो फंक्शन और ऑन टू हो, मतलब इंजेक्टिव हो और सर्जेक्टिव हो, ये दोनों हो। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? सर्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि इसका जो कोडोमेन है, मतलब इसका जो कोडोमेन है इस फंक्शन का और इसका जो रेंज है वो दोनों सेम होगा। मतलब कोडोमेन और रेंज ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। एफ एक्स फंक्शन साइन एक्स है, कोडोमेन रेंज सेम होनी चाहिए। अब हम जानते हैं साइन एक्स कहां से वेरी करती है? -1 और 1 तक। साइन एक्स में कोई भी वैल्यू डालिए आप, साइन एक्स हमेशा -1 to 1 ही रहेगा। अब साइन एक्स अगर इसको मैं y लिख दूं, y इक्वल साइन एक्स, तो साइन एक्स -1 से 1 है, और क्योंकि कोडोमेन और रेंज सेम है तो मैं इसमें y भी लिख सकता हूं, क्योंकि y का ये माना है। तो बस y की ये बेसिकली रेंज ही तो हो गई, क्योंकि कोडोमेन रेंज सेम है। इसका मतलब फंक्शन ये जो a है इसकी रेंज हो गई -1 to 1। ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, f दिया है r to r प्लस। r प्लस मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। बी डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर a to the power x, जिसमें a ग्रेटर देन 0 खैर होता ही है, लॉगरिथमिक फंक्शन में होता ही है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता ही है। इसमें a बराबर नॉट इक्वल टू 1 होगा, a ग्रेटर देन 0 ये होता ही है। आपको f इनवर्स x बताना है, इसको y मान लेते हैं, तो इससे क्या मिलेगा? x बराबर एफ वाई। तो ये आपका एफ एक्स है, इसमें एफ वाई करना है तो यहाँ पर y डालेंगे तो यहाँ y हो जाएगा। बेसिकली आपका एफ वाई यानी कि a की पावर y बराबर ये x, ये हो गया ना। अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे तो लॉग a की पावर y इक्वल्स लॉग x, दोनों का बेस a ले रहे हैं, जिससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा आपका केवल ये केवल y ही आता है इसमें ना, तो बेस सेम होते तो y आता है, और ये आपका लॉग बेस a x आ गया, और ये y क्या है? एफ इनवर्स x। तो एफ इनवर्स x हो गया आपका लॉग x, लेकिन बेस a है इसकी। क्वेश्चन है आपका 22। चलिए, लेट एफ इनवर्स x इक्वल्स y। चलिए पहले क्वेश्चन तो बता दो, 22 है ये, ओके। तो इसमें दिया है एफ आर माइनस, यहां पर इन्होंने -1 कर दिया है, -1 रेंज में नहीं है। यहां पर जो दूसरा फंक्शन है उसमें रेंज है, मतलब जो रियल नंबर है -1, मतलब इसमें 1 नहीं है, इसमें -1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है। और फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर x बाय एक्स प्लस 1। आपको एफ इनवर्स x निकालना है, पहले तो उसको y मान लीजिए, आपका x बराबर एफ वाई हो गया। इसमें आप x की जगह y डाल दीजिए, यहाँ y हो जाएगा, तो एफ वाई की जगह मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ y बाय वाई प्लस 1, यहाँ पर x है, मल्टीप्लाई करिए, x इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स y, तो एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स वाई। अब आपको पता है कि y को इधर करना है, बाकी सबको इधर ले जाना है, तो आप इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा x इधर, इसमें y कॉमन ले लीजिए, एक्स वाई माइनस वाई हो जाएगा ना, एक्स वाई माइनस वाई, या y माइनस एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर y बाहर ले लीजिए, आपको बचेगा 1 माइनस एक्स, y हो गया आपका x बाय 1 माइनस एक्स। ये y क्या था? एफ इनवर्स x, ये आ गया आपका x बाय 1 माइनस एक्स। अगला क्वेश्चन है 23। इसमें दिया है लेट एफ आर माइनस 3/5, नेगेटिव 3/5, आर माइनस नेगेटिव 3/5 टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज। फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है? एफ एक्स बराबर 2x बाय 5x प्लस 3। राइट एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ आर माइनस 3/5। तो आपको एफ इनवर्स निकालना है बेसिकली। वो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको y ले लीजिए, तो आपका बनेगा x बराबर एफ वाई। तो एफ वाई मतलब हर जगह आपको y रख देना है यहाँ पे, और उसको x से इक्वेट कर देना है, तो x हो गया आपका 2y बाय 5y प्लस 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और y को एक तरफ करिए। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन आप देख रहे हैं, फटाफट करते हैं इसको, सीधा बता देता हूँ क्या आएगा, y 3x बाय 2 माइनस 5x, ये y आपका एफ इनवर्स x है, तो ये आपका एफ इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें, लेट एफ आर टू आर जी आर टू आर बी टू फंक्शंस डिफाइंड बाय।
एफ एक्स इसमें दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जी एक्स आपको दिया है, दोनों रियल नंबर टू रियल नंबर है, जी एक्स दिया है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फंक्शन है, राइट। फॉग ऑफ -2, तो फॉग ऑफ -2 के लिए पहले एफ ऑफ g-2 करेंगे, तो यहां पर आपको इसमें -2 रख देना है, तो क्या आएगा 1 माइनस और -2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 टू 4, आपका -3 आ गया, ये -3 आया, एफ ऑफ -3 करना है आपको। अब इसको या एफ ऑफ -3 मतलब यहाँ पर -3 रखेंगे, -3 होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1, ये आपका निकल के आएगा 7, ये इसका उत्तर हो गया। 25वां सवाल है, लेट एफ R2R डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3/4। अब इसमें थोड़ा सा एक पेंच है, आपको एफ इनवर्स नहीं मांगा, इन्होंने कहा है एफ ऑफ एफ इनवर्स -1, ये चाहिए। पहले तो आपको एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना, मेन फंक्शन है, फिर इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो पहले वाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर एफ वाई, तो यहाँ पर एक्स रखिए, एफ वाई के लिए यहाँ वाई डालिए, यहाँ वाई डालिए, तो आपका आ जाएगा 2y माइनस 3/4। अभी हम कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए हमको y को एक जगह लाना है, x को एक जगह लाना है। ये करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, y बराबर आपका 4x प्लस 3/2 आएगा, ये हो गया। y जो होगा आपका एफ इनवर्स x हो गया, तो आपका आ गया एफ इनवर्स x, तो एफ एक्स ये हुआ ऑफ एफ इनवर्स x ये हुआ, तो f ऑफ एफ इनवर्स ये आपको निकालना है -1, तो मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स -1 करना है। अब एफ इनवर्स -1 क्या है, एफ इनवर्स क्या निकाल के आया, ये निकाल के लाया आप, इसकी जगह आपको नहीं 1 करना है, -1 नहीं 1 करना है, -1 बता देंगे 1 है, तो एफ इनवर्स 1 करना है, तो इस ये जो निकल के आया इसमें 1 रख दीजिए, तो एफ इनवर्स -1 डायरेक्ट रख देता हूँ, 4 इंटू -1 4 इंटू 1 प्लस 3/2, ये बना आपका एफ 4 प्लस 3 7/2, तो एफ 7/2 आ गया। अब एफ 7/2 मतलब आपको इसके अंदर जाके 7/2 रख देना है, यहां रख देते हैं, 2 इंटू 7/2 माइनस 3/4, ये कैंसिल, 7 माइनस 3 हो गया 4, और 4/4 हो गया 1, 1 आ जाएगा, 1 हो गया इसका उत्तर। 26वां सवाल है ये, इसमें क्या करेंगे, पहले लेट एफ बी एन इन्वर्टिबल रियल फंक्शन, राइट। आपको लिखना क्या है मैं पहले बता देता हूं, फाइनल क्या निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ एफ v1 प्लस एफ इनवर्स ऑफ f2, ऐसे करते करते चलते हैं, एफ इनवर्स ऑफ f फाइनली करना है 100। ओके, तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि इसको करने के लिए हमको कुछ जुगत लगानी होगी। क्या लगानी होगी, आप जानते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है, एफ और एफ इनवर्स दोनों इन्वर्टिबल है, और ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ये क्लियर है। आइडेंटिटी फंक्शन में जो डालेंगे वही वापस आएगा, ये आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, अगर नहीं भी किए हैं तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब इनवर्स और एक्चुअल वैल्यू को आप ऑपरेट करते हैं तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन आता है, आइडेंटिटी हो गया। इसके मतलब यहां पर आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं, यहाँ आइडेंटिटी लिख सकते हैं, बेसिकली क्या बना I1 प्लस ये I2, अगर मैं I को आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फाइनली आपका I 100 हो गया, क्लियर। अब आइडेंटिटी फंक्शन में जो डालेंगे वही आएगा, इसका मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3, ऐसे ऐसे करते करते 100 तक आ जाएगा। अब ये तो आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। हम इसका सोल्यूशन जानते हैं, n प्लस 1/2, ये तो होता है, n कितना है 100 है, इसमें 100 इंटू 100 प्लस 1/2 50 हो गया, 50 ये कितना है 101, 50 इंटू 101, ये आपका आ जाएगा 505050, इसका उत्तर हो गया। इसमें जो अगला क्वेश्चन है इसका कहना है 27वां क्वेश्चन है ये, इफ ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है ए बी, तो ए दिया है आपका 1 2 3 4 और बी है यहां पर ए बी, ए है बी है। अब पूछा गया है राइट टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी,
तो ऑनटू निकालने की प्रक्रिया तो हमने मैनुअली सीख ली थी। अब मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ये जो ए है इसमें मान लीजिए कि m एलिमेंट्स हैं, कितने हैं इसमें 4, और ये बी में आपके n ये कितने हो गए 2। तो अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिख रहा है आपको, तो अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ये एक्सप्रेशन है। और अगर m लेस देन n है तो फिर तो बन ही नहीं पाएगा। आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर ये इससे कम है तो कैसे बनेगा, ये नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि अगर यहां ज्यादा होंगे, मान लीजिए यहां पर 3 है, यहां पर 2 ही है, तो आप कैसे इसको, अगर 1 2 इस तरीके से आप करते हो तो एक तो छूट ही जाएगा, या जितने भी मल्टीपल होंगे छूट जाएंगे, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसका मैं सीधा आपको फॉर्मूला यहां लिख के बताता हूं। सिग्मा है r इक्वल्स 1 to n जा रहा है, और यह है -1 to पावर r NCR और r की पावर m, ये सब वैल्यू रख देंगे हम। ये आपको आना चाहिए कैसे किया जाएगा, है ना, ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए इसका। तो -1 to the पावर r करते हैं, और इसमें -1 to the पावर r का मतलब ये होता है एक एक करके, जैसे ये n कितना है इसमें 1, तो ये 1 to 2 जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं, ये आएगा r इक्वल्स 1 to 2 -1 to the पावर r NCR यानी कि 2CR और r की पावर m यानी कि r की पावर 4। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हम 1 लेंगे, 1 मतलब -1 to the पावर 1 ये हो गया, और ये 2C1 और ये तो हो गया 2C1 और r की पावर 4 यानी 1 की पावर 4। दूसरा क्या होगा, अब ये -1 है, अब आप 2 लेंगे तो की पावर 2 और 2C2 और r की पावर यानी कि 2 की पावर 4 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्लियर है, ये NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है इसका। तो इसका फाइनल जो आउटपुट आएगा वो 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं आगे, ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है राइट द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इक्वल्स √x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका आपका अंडर रूट है, इसका आपको निकालना है डोमेन। तो पहले देखिए मॉड x, मॉड बोलता हूं मैं बार बार, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आपको क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है आपको वैल्यू, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने पहले भी क्वेश्चन किया है अभी जस्ट नाउ कुछ पिछले डिस्कशन में। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए कि मॉड x आपको क्या वैल्यू देगा, कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, मॉड x आपको हमेशा फ्लोर देता है, ये आपका फ्लोर है, सीलिंग है। तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप यहां पर, और आप जानते ही हैं कि जब हम इसका ग्राफ बना रहे थे तो कुछ इस तरीके से आ रहा था, वो ऐसे करके इस तरीके से ना, ये स्टेप की तरह आ रहा था, ये आपको याद होगा। तो कोई भी वैल्यू लिख रही है आप इसमें, जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए दोनों ही इंटीजर है, अभी 1 1 की बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे, ये दोनों 1 है, तो 1 में क्या देगा, 1 ही देगा, तो 1 माइनस ये भी 1 देगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, ठीक। 2 में क्या होगा, 2 माइनस 2 इसमें भी 0 देगा। तो हर बार जब इंटीजर आएंगे तो क्या देगा, ये 0, मतलब 0 ही आएगा। लेकिन जैसी आपकी कोई वैल्यू आएगी, जैसे 1.5 लेते हैं या 1.75 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए इसके लिए, तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा इसमें भी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 1 ही देगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, और यहां पर आपका क्या देगा, ये भी आपका 1 ही देगा, है ना। कोई भी वैल्यू रखिए, अगर मैं x की जगह, मैं करके दिखाता हूं, हमने x की जगह रखा है 1.5 ले लेते हैं ऐसे, ठीक। तो अब ये यहां तो इंटीजर तो ये हो गया, इसमें क्या आएगा 1.5 और यहां माइनस, ये इसका आपका 1 आएगा, तो क्या मिलेगा आपको 0.5। तो ये तो वैलिड है, √0.5 का तो निकल आएगा, √0 का हमेशा 1, √0 का 0 ही आ रहा है। तो ये दोनों के लिए, सारे नंबर्स के लिए वैलिड है, किसी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके लिए इनवैलिड। अंडर का नेगेटिव जो प्रॉब्लम आएगा ना, अंडर के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, जिसका मतलब डोमेन इसका रियल नंबर है, सारे रियल नंबर, कोई भी दिक्कत हमें नहीं लग रही है। अब अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ जाएंगे आप। यहां पर थोड़ा इन्होंने उल्टा कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है अब आपको डोमेन निकालना है जब अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या कहें फ्लोर फंक्शन -x। कैसे, देखिए अब यहां पर आ गया ये,
तो आप समझ गए यहाँ पर क्या। मैं अब 2 का एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 और 2 के बीच में वैल्यू लेते हैं, ठीक है जी। अब 2 और 2 लेंगे, 2 और 2, इसमें 2, ये भी 2 देगा और ये भी 2 देगा, 2 - 2 ये 0 आएगा। 3 देंगे तो 3, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, 0 आएगा। तो इंटीजर वैल्यू जाएगी तो ये देगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा 2.75, इस बार 2.75 लेते हैं, तब क्या देगा, यहां पर क्या आएगा। अब मैं x की जगह 2.75 दे रहा हूं, 2.75 का मतलब ये फिर भी 2 देगा, 2 माइनस, और ये 2.75 है, कितना आ गया, -0.75। बस यही तो गड़बड़ होगी, नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, जो मैंने आपको पहले समझाया। तो इसका मतलब डोमेन इसका फाई है, ठीक, डोमेन इसका फाई है। किसी के लिए भी अगर आप लेंगे, वैसे इंटीग्रल वैल्यू के लिए तो ये मॉड, ये देखिए 2 और 2 इसके लिए तो बन रहा है, लेकिन अगर डोमेन की बात करेंगे आप, क्योंकि यहां पर क्लियरली इन्होंने बताया 28, 29वें साल में क्लियरली बताया गया कि भाई ये फाई है। डोमेन मतलब किसी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी हर एक रियल नंबर के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ जैसे 2 किया मैंने तो वो तो आया, लेकिन इंटीजर्स के लिए वो रियल नंबर वैसे इंटीजर वैसे आते तो रियल नंबर के अंदर ही है, लेकिन ये फाई है। अगर मैं इसका आंसर देना ये शुरू करूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई ये इंटीजर के लिए जो इंटीग्रल वैल्यू है उसके लिए वैलिड हो सकता है, उसके लिए वैलिड हो सकता है। लेकिन अब डोमेन आपके बुक में भी ये फाई दिया है, तो यहां पर हमारी जो डिस्कशन है वो फाई पे आके टकती है, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव आ रहा है यहीं पे, इसी के कारण हमने फाई कहा है। यहां और थोड़ा और समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 है ये। 30 में कहा गया है राइट द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन। अब आप ध्यान रखिएगा, अंडर रूट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और जब भी आप कोई पी बाय क्यू में फॉर्म में करते हैं तो क्यू 0 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। इस क्वेश्चन में भी यही ध्यान रखना है। तो क्या है आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो है 1 बाय अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स। तो आप जानते हैं मॉड एक्स जो होता है वो प्लस एक्स होता है यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नेगेटिव एक्स होता है यदि एक्स लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे एक्स वरना नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो पहले वाला केस लेते हैं, मैं पहला वाला केस ले रहा हूं यार एक्स का, तो 1 बाय अंडर रूट, ये वाले केस के लिए क्या आएगा, ये एक्स तो आपका एक्स, यहां पर मॉड एक्स का एक्स आ जाएगा माइनस एक्स। दूसरे केस के लिए क्या होगा, अब मैं इस केस के लिए ले रहा हूं 1 बाय अंडर रूट, यहां माइनस एक्स आ जाएगा, या माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक। तो अब आप देखिए ये जो है 1 बाय अंडर रूट 0 यानी कि 1 बाय 0 बन रहा है, ये इनफाइनाइट हो गया, ये क्लियर है, इनफाइनाइट हो गया। और यहां पर क्या करेंगे आप, इस वाले में यहां पर आपका आ रहा है 1 बाय अंडर रूट -2x, ठीक। अब यहां पर समस्या नेगेटिव की तो है ही है, नेगेटिव की तो है ही है, लेकिन अगर आप x को बोले कि लेस देन 0 हो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव कैसे हटेगा। अब आप देखिए ये 0 है, मान लीजिए -1 लेता हूं मैं, तो यहां पर -1 पे क्या आएगा, 1 बाय अंडर रूट -2 तो है ही, एक्स की जगह -1, तो ये क्या हो गया 1 बाय अंडर रूट 2 पॉजिटिव हो गया है। अगर ये एक्स पॉजिटिव है तब तो ये नेगेटिव बना रहेगा, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है इसका मतलब ये आपका ये नेगेटिव वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो यहां तो ये इसके लिए तो इनवैलिड हो गया, लेकिन ये जरूर है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इनफाइनाइट तक नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब हमारे पास प्रॉपर चीजें आ रही है, तो हमारा डोमेन बन गया -∞ to 0। क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें, राइट वेदर एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज 1 1 मैनी 1 ऑन 2 और इन 2। तो पहले तो आपको दिया है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं जब भी आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये वाई अगर करते हैं इसको तो क्या होगा, दोनों जगह आप जरा स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है ना। तो इसको हम एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, या कहें वाई बराबर प्लस माइनस एक्स लिखते हैं ऐसे। तो यहां पर एक बार क्या केस आएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, मतलब ये एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर बनेगा एक बार, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक बार आपको देगा एक्स, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक बार देगा आपको माइनस एक्स। तो एक बार क्या बना एक्स प्लस एक्स, और एक बार बना एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो एक बार ये 2x देगा, एक बार आपको ये 0 देगा, ठीक है। एक बार आपको ये 2x देगा, एक बार 0 देगा, यानी यही जो है एक ही फंक्शन, यानी कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक बार आपको 2x वैल्यू दे रहा है, एक बार आपको 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर आप यूं बना रहे हैं तो यहां पर ये आपको ऐसे बना रहा है, एक बार आपको ये 2x वाली वैल्यू देगा, एक बार 0 देगा। इसका मतलब ये क्या चीज है, मैनी
इसमें क्लियर आंसर भी लिखा हुआ है आपका। 31 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 31 का उत्तर है मैनी वन। ठीक है, मैनी टू वन, यानी इसको हम कहते हैं इनटू। क्या कहते हैं? इनटू। मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन। ठीक है, ओके। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया है इफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन, जी एक्स इक्वल्स एक्स माइनस सेवन, राइट फॉग 7। तो पहले हम लिख लेते हैं, मैं दोनों के दोनों फंक्शन लिख लेता हूं। एफ एक्स आपको दिया है एक्स प्लस 7 और जी एक्स आपको दिया है एक्स माइनस 7। तो फॉग 7 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एफ ऑफ G7, G7 मतलब यहां पर 7 डाल दीजिए, तो 7 माइनस 7 0 मिल गया। तो एफ ऑफ यहां आपका 0 आएगा, 0। एफ ऑफ 0 यहां डाल दीजिए आप, 0 प्लस 7 क्या बन गया? 7। ये 7 आ गया इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस मॉड में? तो मॉड एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। अब मॉड एक्स माइनस वन हो या मॉड एक्स हो, एक ही बात है। मॉड एक्स माइनस वन ये आपको देगा एक्स माइनस वन, यदि ये पूरी वैल्यू यानी एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये देगा नेगेटिव एक्स माइनस वन यदि एक्स माइनस वन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू हम लेंगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक बार इसको प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, यानी कि एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, एक बार पॉजिटिव ले रहा हूं ये वाले को माइनस वन, एक बार नेगेटिव ले रहा हूं, नेगेटिव एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। तो दोनों ही केस में ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, यहां पर आपको 1 मिल रहा है। इस केस में ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, नेगेटिव 1 मिल रहा है। तो हमेशा इसकी रेंज जो है या तो 1 होगी या -1 होगी। तो रेंज आपका नेगेटिव 1 और 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, इसमें दिया है, ध्यान रखिएगा ये 2010 का सवाल है सीबीएसई का। तो इसमें दिया है कि एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3, ये दिया है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब ये है एफ ऑफ एफ एक्स, इसको यहां डाल दीजिए। तो एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। अब इस पूरे को आपको इस x की जगह डालना है। तो 3 माइनस एक्स क्यूब, तो ये 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और इसका हो गया, इसका ये क्यूब किया ना, इसकी पावर क्यूब है। इस पूरे की जगह मैंने x की जगह मैंने डाला है ये 3 माइनस एक्स क्यूब की 1/3, इसके ऊपर पावर 3 भी है। और अब इस पूरे के ऊपर पावर है 1/3। ठीक है, तो ये पहली चीज तो ये 3 कैंसिल, 1/3 और 3 का मतलब होता है ये कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा? 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, ये हो गया। तो ये बना एक्स क्यूब। अब ये वाला यूज करेंगे, फिर से हो 3 1/3 और 3 है, तो ये आपका कैंसिल, एक्स आ गया इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी सीबीएसई 2010 का है। इसमें कहा गया है इफ एफ इज फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स 3x प्लस 2। एफ एक्स आपका है 3x प्लस 2। आपको एफ ऑफ एफ एक्स निकालना, वही जो अभी पिछला किया ना, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना, एफ ऑफ ये 3x प्लस 2 निकालना है। तो आप 3x प्लस 2 को इसके अंदर डाल दीजिए। 3x की जगह 3x प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा 9x प्लस 6 प्लस 2, 9x प्लस 8, ये आ गया। नेक्स्ट है, ये सीबीएसई 2011 का है, इंपॉर्टेंट है ये ना। इफ ए इज 1 2 बी 1 2 3, बी इज 4 5 6 7, लेट एफ बी 1 4 2 5 3 6। यानी ये ए है, ये बी है। ए में दिया है 1 2 3, 1 2 3, और बी में दिया है 4 5 6 7, 4 5 6 7।
और जो सेट इन्होंने बनाया है वो बनाया है, एफ दिया हुआ है, वो दिया है 142536, यानी कि 142536, ये तो दिया हुआ है, तो 11 तो दिख ही रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक छूट गया, इसका मतलब ऑन टू तो नहीं है ये, ठीक है, तो ये 1 to 1 है, इसका उत्तर है 1 1। अब ये कुछ क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन 36 क्वेश्चन थे अपने पास, ये बाकी अगर आपके किताब में हो, अगर आप करना चाहें तो ये एक मैं जरा सा पास ऑन कर रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ। इस तरीके के सारे सवाल हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं अपने पूरे चैप्टर 2 में, कहीं भी आप रोक लीजिएगा और देख लीजिएगा, और कोई समस्या हो तो जरूर बताइए। चलिए साहब, ये बात होती है VS से Q की। बहुत शुक्रिया।